बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोला पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलामुअलैकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ माँ जी आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हुई हैं, जिसका नाम है दाल चक्कियाँ। आज की ये जो दाल चक्कियाँ ये आपने होटल्स में बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज माँ जी आपको जो है वो एक न्यू स्टाइल में बनाना सिखाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, फैमिली फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ नहीं जाना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको न्यू आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपने ये जो दाल चक्कियाँ हैं इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि आज की तो दाल चक्कियाँ इससे पहले आपने ऐसी दाल कभी नहीं खाई होगी। दाल चक्कियाँ में सिर्फ दो दालें इसमें डलती हैं, एक दाल चना और दाल मूंग इसमें ऐड होती है, ठीक है। और हम इसमें दो दालें जो हैं वो इजाफी ऐड कर रहे हैं। दो दालें जो इसमें इजाफी हैं वो एक दाल मसूर और दाल माश है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप दाल मसूर और दाल माश इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ना ऐड करना चाहें तो बेशक मत करें। लेकिन इस रेसिपी में जो दालें डलती हैं वो चना और मूंग की दाल है, ठीक है। चलें अब हम अपनी रेसिपी की जानिब आगे बढ़ते हैं। इस रेसिपी में दाल चना भी हमने 1 कप ली है, मूंग भी 1 कप ली है, माश भी 1 कप ली है, मसूर भी 1 कप ली है। अब जो है हम प्रेशर कुकर लेंगे, ठीक है। प्रेशर कुकर में तमाम दालों को ऐड करेंगे। पहले दाल मसूर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप के करीब। आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको भिगो कर रख देना है। अब हम इसमें 1 कप दाल माश ऐड कर रहे हैं। तमाम दालें एक साथ ही बॉयल करेंगे। अब इसमें दाल माश ऐड कर रहे हैं 1 कप, दाल चना, अब हम इसमें दाल मूंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साथ ही हम इसमें स्पाइसेस का भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला इसमें ऐड होगा। सॉरी व्यूअर्स, ये जो है ये चाट मसाला नहीं है, ये दली हुई सुर्ख मिर्च है इसमें, ठीक है। वो गलती से चाट मसाला बोल दिया, चाट मसाला नहीं, दली हुई सुर्ख मिर्च। तमाम मसाले जो हैं हम इसमें बॉयल करने के टाइम ही ऐड कर देंगे। अब जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये बॉयल हो जाए। मार्जिन तमाम जो दालें हैं इनको कितने मिनट के लिए बॉयल करेंगे? जी व्यूअर्स, ये बिल्कुल आपने इस दालों को मैश करना है, बिल्कुल ये गल जाए, ठीक है। इसको आपने 15 से 20 मिनट इसको रखना है, ठीक है। खड़ी खड़ी दाल ना हो, तमाम दालें जो है बिल्कुल मलीदा टाइप सी हो जाए। पानी इसमें अब ऐड हो चुका है। अब जो है हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। ये देखिए प्रेशर कुकर बंद हो चुका है। अब जो हम इसके ऊपर सीटी को रख देंगे, और अब जो हम इसकी फ्लेम को ऑन कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब ये जब कुकर जो है वो सीटी इसकी चल जाएगी तो फिर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि तमाम जो दालें हैं वो तमाम दालें इसमें अच्छी तरीके से मलीदा टाइप हो जाए, तमाम अच्छी तरह इसमें हलवा टाइप बन जाए, ठीक है। इसमें खिड़ी खिड़ी जो दाल होती है वो नहीं होती। ये देखिए 15 से 20 मिनट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था दाल जो है वो आप खिड़ी खिड़ी नहीं होगी, बिल्कुल मलीदा दाल होगी, ठीक है। ये देखें बिल्कुल मलीदा दाल हो चुकी है। और दूसरी जानब ये आप देखें हम लोगों ने कढ़ाई रख लिया। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जो है वो
2 टेबलस्पून डालडे के ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें ऐड किया, क्योंकि ये जो दाल है ये देसी घी में ही बनती है। इसकी ख़ास बात ये है क्योंकि ये देसी घी के अलावा नहीं बनती। अब जो है अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरे का ऐड कर रहे हैं। वन टेबलस्पून साबुत ज़ीरे के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अब जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। देखिए फ्रेश कड़ी पत्ता इसमें ऐड हो रहा है। जी व्यूअर्स, अब जो है हम सिर्फ दाल को तड़का लगाएं, क्योंकि बॉयल करने के टाइम इसमें तमाम मसाले जो थे वो हम इसमें ऐड कर चुके हैं और इसमें टमाटर जो है वो ऐड नहीं होते। ठीक है, बिना टमाटर के ये दाल बनती है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार बनने वाली ये दाल है। इसमें आपको 4 दालों का जायका आएगा और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की है। अब जो है हम इसमें ये देखें दाल को ऐड कर रहे हैं। तमाम जो दाल है वो इसमें ऐड हो चुकी है और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से आप इसको देखिए, इसका कलर जो है वो कितना प्यारा आया है। पतली पतली है और ये जो दाल होती है ये घनी दाल नहीं होती, ये इसी तरह यूँ पतली पतली ये दाल होती है। ठीक है, आप होटल्स वगैरह में भी जाके जब देखेंगे वो आपको इसी तरह की दाल आपको वहाँ पर भी मिलेगी। हूबहू आज जो हमने आपको ये दाल बनाना सिखाई है ये होटल स्टाइल में हमने आपको बनाना सिखाई है, जो ढाबों में, रेस्टोरेंट में, होटल्स वगैरह में मिलती है। आज हमने हूबहू वैसी ही दाल आपको बनानी सिखाई है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि आज की जो रेसिपी माजी ने आपके साथ शेयर की है ये रेसिपी माजी ने एक होटल पे ये दाल खाई थी, तो माजी ने सोचा कि ये जो दाल है ये अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो इस वजह से माजी ने ये दाल आपके साथ शेयर किया। इसका कलर भी ऐसा ही होता है और रेड वगैरह इसका कलर नहीं होता, इसका कलर भी ऐसा होता है। इसके कलर को आप मर जाइएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार किस्म की होती है। ठीक है, अब जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब जो हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब जो हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये जो डिश आउट होती है ये भी इसी के साथ होती है, चम्मच के साथ नहीं होती, क्योंकि ये पतली होती है तो इसको इसी के साथ डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब जो हम इसकी गार्निश करेंगे खुश्क सब धनिया के साथ। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो दाल की रेसिपी है ये आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और फैमिली फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ नहीं जाना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली जो अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो न्यू हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे न्यू जनरेशन है जो न्यू कुकिंग सीख रही हैं वो हमारी सिंपल कुकिंग से बहुत कुछ सीख सकती हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।